اور اب बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने बिजली फिर महंगी करने का ऐलान कर दिया। बिजली 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट महंगी, शहरियों को 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट इजाफा 4 माह में अदा करना होगा। कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से जून में 2 रुपये 78 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूली होगी। ताजिरों और सनतकारों ने यह फैसला जुल्म करार दे दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान की रिपोर्ट में। कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। कराची वालों को अगले 4 माह में फी यूनिट बिजली पर 10 रुपये 1 पैसे इजाफी अदायगी करना होगा। नेपरा ने इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली 9 माह के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून 2024 से सितंबर 2024 के बिलों में इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। इलेक्ट्रिक सार्फिन को जून में 2 रुपये 68 पैसे फी यूनिट, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपये 22 पैसे फी यूनिट इजाफी देना होंगे, जबकि सितंबर में इलेक्ट्रिक सार्फिन को 1 रुपये फी यूनिट इजाफी अदा करने होंगे। कराची के ताजिरों ने इसे बड़ा इजाफा करार दे दिया और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची की ताजिर बिरादरी और कराची के अवाम की तरफ से इसको मुस्तरद करते हैं। इस वक्त वैसे बिजली बहुत महंगी है और उसके बाद 10 रुपये का जो स्लैब बढ़ाया गया है, जो कि माहाना बिलों के बद में जुलाई अगस्त सितंबर में ये लिए जाएंगे, हम इसको जो है मुस्तरद करते हैं। तबाहकुन मुआशी हालात में ज़िंदगी गुजारे, ऐसे में पै दर पे बिजली की कीमतों में इजाफा ये समझ से बालातर है। आखिर कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई हद होनी चाहिए कि बिजली की कीमतों को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अभी संभलने नहीं पाते कि आप फिर इजाफे का नोटिफिकेशन आ जाता है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर ये रेट वापस लेकर और बिजली की प्राइस मजीद कम की जाए। ताजुर के साथ शहरियों ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे को बड़ा जुल्म करार दिया। कहते हैं एक तो पहले ही बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है, उस पर बिजली मजीद महंगा करना बम गिराने के बराबर है। गुजारिश ही कर सकते हैं इन लोगों से कि बराए मेहरबानी रहम खाएं हमारी कराची की आवाम के ऊपर, और ये जो आप ये हरकतें कर रहे हैं कि यूनिट बढ़ा रहे हैं और जो ना तंग करने वाली बात है, ये आवाम को ऐसा ना करें। हाँ, हर मंथ कोई ना चेंजिंग मारते हैं, यूनिट्स अबव करते हैं, 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ कुछ ना कुछ करते हैं। ये बहुत गलत है। गरीब आवाम के लिए हुक्मरान को सोचना चाहिए कि आपस में इत्तेफाक कर। कराची के ताजिरों और सनतकारों ने अगले 4 माह में बिजली 10 रुपए तक महंगी करने के फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। अशरफ खान, सिटी 21। नाज़रीन, नेपरा का एडजस्टमेंट में बिजली महंगा ऐलान। बिजली की बढ़ती कीमतों से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद भी परेशान हैं। इस पर दर्जी कहते हैं बिजली बढ़ती कीमतों के बावजूद बिजली गायब रहती है। जनरेटर का इजाफी बोझ बर्दाश्त से बाहर हो चुका। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखिए। तवील दौरानी की लोड शेडिंग और एडजस्टमेंट की मद में बढ़ती कीमतें बिजली की शहरियों को परेशानी में मुब्तला किए हुए हैं। जिस तरह से घरेलू सार्फिन हमें परेशान नज़र आते हैं, इसी के साथ साथ कारोबारी अफराद भी जो है इससे खासे मुतासर होते दिखाई देते हैं। दर्जी हो, पिको हो या कोई भी ऐसे अफराद जिनका जो है कारोबार बिजली से वाबस्ता है, वो जो शदीद परेशान दिखाई देते हैं कि तवील दौरानी की लोड शेडिंग में जिस तरह से उनको इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि बिजली के बिलों का, उसके साथ साथ जनरेटर के अखराजात को, तो वो परेशान हाल नज़र आता है। कारोबार तो काफ़ी मुतासर होगा। बिजली पहले इतनी महंगी है, 78 रुपये हम लोगों को यूनिट पड़ रहा है यहाँ पे। अब इससे 1-1.5 रुपये और बढ़ेगा, 79-80 बढ़ जाएगा, और 200 के बाद यूनिट वैसे ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग भरने से मतलब कासे रह जाते हैं। फिर किस्तें करवाते हैं, उसके हिसाब से हमें बिल भरना पड़ता है। हम गवर्नमेंट से यही करेंगे कि भाई बिजली को थोड़ा कम करें, रेट कम हो। काम तो काफ़ी मुतासर हो रहा है इससे। मेन चीज़ बिजली है, कोई भी काम है वो बिजली के बिना नहीं हो सकता है। तो बिजली मेन चीज़ बिजली है। कारोबार में जो महंगी भी कर दी, फिर लोड शेडिंग भी हो रही है, तो बिल वही आ रहे हैं फिर भी। काफ़ी बिलों के बोझ का जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ इजाफी खर्चात इस तरह से हैं कि वो जनरेटर का खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती कीमतें बिजली की जो है वो उनको परेशान किए हुए हैं। उसके साथ साथ कारोबार इस कदर मुतासिर है कि वो अब मुतालबा करते दिखाई देते हैं आला हुकाम से कि इस पर नज़रसानी करके इसके लिए कोई मौसर हिकमत अमली तैयार की जाए। और अब बात करेंगे शहर कायद में। कहीं पानी नहीं तो कहीं बिजली गायब है। शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर आ गए। शहरियों ने जुमे को यौम एहतजाज में बदल दिया। गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, लसपेला और करंगी में एहतजाज। शहरियों ने शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जबकि शहरियों के बिजली दो पानी दो के नारे।
कहीं पानी की किल्लत, कहीं बिजली गायब, शहरियों का पारा हाई, सरापा एहतजाज। लसबेला चौक पर शहरियों ने सड़क बंद कर दी। बिजनेस रिकॉर्डर रोड पटेल पाड़ा जानिब गुरु मंदिर रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक को लसबेला चौक से 3 हट्टी व अलबेला चौक की तरफ मोड़ दिया गया। एहतजाज खत्म होने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पानी की अदम फरहमी के खिलाफ परफ्यूम चौक जौहर मोड़ पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क के दौरान ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 4 माह से पानी का मसला है। मुतअद्दिद बार इंसानियत से शिकायत की है लेकिन मसला हल नहीं हुआ। 3-4 महीने जब से गर्मियाँ शुरू हुई, समझिए 4 महीने तो हो चुके हैं फरवरी के एंड से अब तक इतनी शदीद मतलब गर्मी, इतना उसमें पानी का ये हाल है कि यानी 5-5 दिन पानी नहीं आ रहा है। अब ये लोग कहते हैं, यूनियन वाले कहते हैं वाटर बोर्ड हमें पानी नहीं दे रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर महंगाई के वार, बिजली की बढ़ती कीमतों से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद भी परेशान। दर्जी कहते हैं बिजली बढ़ती कीमतों के बावजूद बिजली गायब रहती है। जनरेटर का इजाफी बोझ बर्दाश्त से बाहर है। कारोबार तो काफ़ी मुतासर होगा। बिजली पहले इतनी महंगी, 78 रुपये हम लोग यूनिट पड़ रहा है यहाँ पे। अब इससे 1-1.5 रुपये और बढ़ेगा, 79-80 बढ़ जाएगा। और 200 के बाद यूनिट वैसे ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग भरने से मतलब कासे रह जाते हैं। फिर किस्तें करवाते हैं, उसके हिसाब से हमें बिल भरना पड़ता है। हम गवर्नमेंट से यही करेंगे कि भाई बिजली को थोड़ा कम करें, रेट कम हो। मेन चीज़ बिजली है। कोई भी काम है वो बिजली के बिना नहीं हो सकता है। आपको कोई भी काम उठा के देखो कि कोई सीज़न भी आता है किसी किस्म का, वो बिजली के बिना नहीं हो सकता है। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब शहरियों का पानी की अदम दिलचस्पी के खिलाफ अनोखा एहतजाज। हाइड्रेंट से निकलकर सड़क पर आने वाले तमाम टैंकर्स के वॉल खोल दिए। एहतजाज की वजह से इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त कई घंटे तक मुअत्तल रही। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब शहरियों का अनोखा एहतजाज। हाइड्रेंट से निकलकर सड़क पर आने वाले तमाम टैंकर्स के वॉल खोल दिए। मकीनों का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज की वजह से इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही, जबकि शहरी वॉल खोलकर सड़क पर नहाते भी रहे। अहम और अनोखा एहतजाज किया गया है शहरियों की जानिब से। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब शहरियों का ये अनोखा एहतजाज है। हाइड्रेंट से निकलकर सड़क पर आने वाले तमाम टैंकर्स के वॉल खोल दिए गए। आपको बता रहे हैं मकीनों का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज की वजह से इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल रही। और दूसरी जानिब गुलशन हदीद में 6 रोज से बिजली बंद। इलाका मकीनों का पारा हाई, सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का PND पाकिस्तान स्टील इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुजाहरा। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। PDN इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। जी हाँ, गुलशन हदीद में 6 रोज से बिजली बंद है। इलाका मकीनों का पारा हाई हो चुका, सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों का PND पाकिस्तान स्टील इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया गया। इलाका मकीनों ने टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। PDN इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इसी पर तफसीलात जानेंगे। जावेद कामखानी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, बताइएगा इस एहतजाज के हवाले से। बिल्कुल जी, गुलशन हदीद फेज 1 के मुकीम है और 6 रोज से जो है बिजली की बंदिश के बाद जो है पानी की नापैद हो गया है और इनके सबर का पैमाना लबरेज हुआ। तो आज जो है वो जो ऑफिस है इलेक्ट्रिक का स्टील मिल का, उसके दफ्तर के बाहर जो है वो उन्होंने घेराव किया, एहतजाज किया और दफ्तर के सामने जो सड़क है उसे बंद कर दिया ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए। लेकिन इससे जो है वो नेशनल हाईवे जो है मुतासर नहीं हुआ। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि सिर्फ और जो है वो बिजली को बहाल किया जाए और लोड शेडिंग का दौरानिया जो 14 घंटे पर है उससे भी कम किया जाए। शदीद गर्मी के आलम के अंदर जो है वो कई घंटे बिजली गायब रहती है, जिससे मामलात जिंदगी। बहुत शुक्रिया जावेद कामखानी, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का सस्ती बिजली फराहम करने का मिशन। गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट केंद्र झील पर लगाने का प्लान। इससे STDC को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए के इलेक्ट्रिक और धाबीजी ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक किया जाएगा। MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी भी दे दी गई है। सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के बोर्ड का इजलास हुआ। एनर्जी डिपार्टमेंट की कमेटी रूम में हुआ। गुज़िश्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई, जबकि नए अहम फैसले भी किए गए हैं। इजलास में बताया गया कि गुल अहमद ग्रुप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और गुल अहमद रिन्यूएबल एनर्जी
प्राइवेट लिमिटेड दोनों कंपनियां 50-50 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी। इस मौके पर वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने चेयरमैन की हैसियत से STDC और गुल अहमद ग्रुप के माबैन MOU की भी मंजूरी दी है। अब बात करेंगे सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई। वक्फा सवालात में MQM अरकान का एहतजाज, शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। अब वो दिन नहीं जब शहर में बोरी बंद लाशें मिलती थी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार का भी जवाबी वार। शर्जील मेमन बोले, लाशों पर सियासत MQM का वतीरा है। आज जमाली की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर ओवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास। वक्फा सवालात के दौरान MQM के अरकान ने ऐवान में बोलने की इजाजत चाही, जिसके बाद ऐवान में शोर शराबा शुरू हुआ। मुत्तहिदा के अरकान शहर में जांबाग अफराद की तस्वीरें लहराई और नारेबाजी की। इस दौरान वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, मारवी राशिदी, सादिया जावेद और दीगर हुकूमती अरकान ने MQM पर सख्त तनकीद की। मैं मानता हूँ कि टारगेट किलिंग के इश्यूज हो रहे हैं और जब से मैं होम मिनिस्टर बना हूँ उसमें 62 टारगेट किलिंग हुई है। उसमें जवाबदारों को ट्रेस आउट भी किया गया है। 56 केसेस में जवाबदार पकड़े गए हैं। ऐसे नहीं है कि पुलिस सोई हुई है। याद क्या दिला दी मादी की और ये उठ के खड़े हो गए। सर मेरा सवाल बड़ा अहम है। क्वेश्चन एंड आवर सेशन चल रहा है और गैर संजीदा रवैया, गैर पार्लिमानी रवैया सिंध असेंबली की कार्रवाई का MQM ने वॉकआउट किया और नारेबाजी करते हुए ऐवान से अरकान बाहर आ गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची के शहरी नौजवानों की लाशें उठाकर थक गए। कराची वालों की नस्ल कुशी की जा रही है। यहाँ की जो माएँ हैं, यहाँ के जो वालिदैन हैं, अपना पेट काट के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं और हाल ये है कि रोड्स पे, चौक पे, चौराहों पे उन माओं के लाल को छीन लिया जाता है। ये नस्ल कुशी नहीं है तो और क्या है कि 70 से ज़ायद अमवात हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने भी जवाबी वार किया। सभी जानते हैं कि माजी में दहशतगर्दी कौन करता था। MQM का वतीरा है, लाशों पर अपनी सियासत चमकाती है। लोग ये पूछ रहे थे कि जी पहले कराची में टारगेट किलिंग होती थी, पहले कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी, पहले कराची में भत्ता लिया जाता था, पहले कराची में हड़तालें होती थी, पहले कराची में एक दिन में 30-30, 40-40 मासूम इंसानों की जानें ली जाती थी। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि आज ये सवाल। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, जिम्मेदार कौन? पीपल्स पार्टी और MQM के एक दूसरे पर खूब लफ्ज़ी हमले। अली खुर्शीदी ने हुकूमती जमात पर तीर बरसाए, जबकि शर्जील इनाम मेमन ने भी। जुल्हज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 17 जून रोज पीर को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने चांद की रोयत का ऐलान किया है। कराची, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों से शहादतें मौसूल हुई। इंतजार की घड़ियां खत्म, जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद कुर्बां की तैयारियां जोर पकड़ गई। जिलहज चांद देखने के लिए मरकजी रवैत हिलाल कमेटी का इजलास कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सरबराही में महकमा मौसमियात की इमारत में हुआ। कमेटी के दीगर जोनल कमेटियों के अरकान के साथ स्पार्को, वजारत मजहबी अमूर, महकमा मौसमियात समेत दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। चेयरमैन मरकजी रवैत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। इन्होंने बताया कि पेशावर, अटक, कोहाट, मियांवाली, कर्क, हवेलियाँ, शुजाबाद, टेक्सला, मरी, नारोवाल, लाहौर और दीगर मकामात शामिल हैं जहाँ चांद नजर आ गया है। यकम जुल्हज 1444 हिजरी 8 जून 2024 बरोज हफ्ते को और ईद उल अजहा 17 जून 2024 बरोज पीर को होगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह जुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम जुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में चांद का दौरानी उफ़क़ पर 72 मिनट रहा। चांद की उम्र 26 घंटे 8 मिनट रही। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी शाम के औकात में कहीं मतला साफ और कहीं जज़वी अबर आलूद है। नॉर्दर्न बाईपास से मुतसिल मवेशियों का आर्जी शहर बस गया। मंडी में सिब्बी, चौलिस्तानी, साहिवाल, नकरा नस्ल के बैलों की धूम है। मंडी में बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से लाए गए बादशाह खान को सबसे ऊंचा जानवर करार दिया जा रहा है, जो अपनी खूबसूरती, रौब और कद के एतबार से अपनी मिसाल आप है। 30 मन वजनी बादशाह खान नामी बैल के बारे में जानते हैं वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार आ रहे हैं सिब्बी के बादशाह सलामत बादशाह खान, जिन्हें नाजो नखरों से पाला गया है और वजन है 30 मन। भाई इसको दूध भी खिलाते हैं हम, अंडे भी खिलाते हैं, इसको मक्खन भी खिलाते हैं, घी भी खिलाते हैं, ये गंदम का आटा भी इसको खिलाते हैं और ज्यादा इसके खाने और इसको हम खिलाते हैं। बादशाह खान के रखवालों का कहना है कि इसकी कीमत 50 लाख रुपए है, लेकिन अब तक इसकी आधी कीमत लग चुकी है। इसके 50 लाख मांग रहे हैं, इसके 25 लाख लगे। बादशाह खान के व्यापारी पुरुमीद हैं कि इनका ये नाजो नखरों से पाला गया मवेशी जल्द ही इसका कोई चाहने वाला खरीद कर ले जाएगा। मंडी में भारी भरकम कीमती मवेशी मौजूद हैं, लेकिन देखना यह है कि अपनी कीमतों के एतबार से किसका मुकद्दर बनते हैं। कैमरामैन हैदर के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ज़िला मलीर में सफाई सुथराई का निज़ाम मज़ीद बेहतर करने का मिशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने हिकमत अमली मुरतब कर ली है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब शहर को साफ सुथरा और सरसब्जो शादाब बनाने के लिए सरगर्म। मलीर में शामिल होने वाले इलाकों में 500 डस्टबिन तकसीम कर दिए गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत तकरीब से खिताब में मुर्तजा वहाब बोले, मरकजी इलाकों के साथ साथ मज़ाफाती इलाकों पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। मलीर में 500 डस्टबिन तकसीम किए गए हैं। स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एरिया से इस तरह के कराची के जो मज़ाफाती इलाके हैं, वहाँ पे लोगों की, हमारी यूसी चेयरमैन साहिबान का ये गिला होता था कि वहाँ पर शायद डस्टबिन उस तादाद में मौजूद नहीं है। तो आज से ये जो डस्टबिन हैं इनको मुख्तलिफ ज़िला मलीर की सड़कों के ऊपर रख दिया जाएगा और इंशाल्लाह कराची के 7 अजला में 25 के 25 टाउन में इसी तरीके से हम काम करेंगे ताकि जो भी रिलीफ अपने शहर की आवाम को दे सकें वो दी जाए। मॉनसून के चैलेंज से निपटने के लिए ईद उल अजहा के बाद नालों की सफाई का आगाज करने का ऐलान करते हुए मेयर कराची का कहना था कि हमने साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में नाकारा होने वाली मशीनों की भी मरम्मत करवाई है। हमने अपने पंप्स को जो बंद पड़े हुए थे वसीम अख्तर साहब के ज़माने में, उन पंप्स को वापस एक्टिवेट किया, उनको रिफर्बिश किया है, रिहेबिलिटेट किया और जो ग्रैब क्रेन वगैरह है उसके ऊपर भी हम काम करें। इंशाल्लाह जून के आखिर तक वो मशीनरी भी हमारे पास आ जाएगी, तो हम अपनी मशीनरी भी इस्तेमाल करेंगे प्लस आउटसोर्स तरीके से भी हम काम करने में कामयाब हो पाएंगे। ईद उल अजहा के मौके पर शहर की सफाई सुथराई से मुतालिक मौसर इकदाम करने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि आलाइशों को ठिकाने लगाने से मुतालिक हमने 100 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से जमा होने वाली आलाइशों को लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल करने से मुतालिक हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। और अब तालीम की दुनिया से खबर। इंटर के इम्तिहानात का छठा रोज जूलॉजी का पर्चा आउट हो गया है और गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के मुम्तहन पर्चा आउट करने में मुलविस निकली। जी हाँ, पेपर आउट करने के एतराफ़ करते हुए मुआफ़ी की इस्तदा कर ली। उनकी जानिब से दरख्वास्त में लिखा गया कि कॉलेज अमले की गलती नहीं, ज़ूलॉजी का पर्चा मैंने वायरल किया था, कोशिश करूँगी आइंदा ऐसी गलती ना हो। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक कवायद के तहत मुम्तहिन के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन, नए माली साल में हर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने जबकि ज़रूरी आलात और खाद पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया गया। पैक दूध पर भी टैक्स आयद होगा, तनख्वाहदारों पर भी इनकम टैक्स का बोझ बढ़ेगा। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में।
नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां, इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR ने IMF हुक्काम से दोबारा राब्ता किया, टैक्स कम करने के लिए मुतबादिल तजावीज़ दी, लेकिन वज़ीर आज़म ने कुछ तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। IMF ने नए माली साल में 12,800 अरब रुपए टैक्स वसूली का मुतालबा किया है, इसलिए 3,400 अरब रुपए मजीद टैक्स इकट्ठा करने होंगे। ज़राए का बताना है कि तनख्वाहदारों पर इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। विदहोल्डिंग टैक्स रेट बढ़ाकर 300 अरब रुपए इकट्ठा करने का फैसला हुआ है। तजवीज़ है कि तमाम विदहोल्डिंग टैक्स के रेट 1 से 2% बढ़ा दिए जाएं। शेयर्स में कैपिटल गेन टैक्स 15% रखने की तजवीज़ है। इसके साथ शेयर्स की होल्डिंग के अरसा पर इस्तिस्ना खत्म करने का भी मशवरा है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल से पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स फी लीटर 4 से 5 रुपए आयद करने की तजवीज़ है। पैक दूध पर भी टैक्स आयद करने का मशवरा है। इसके अलावा टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए ज़रूरी आलात के साथ खाद पर भी मुकम्मल सेल टैक्स आयद किया जाएगा। FBR ज़राए के मुताबिक टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल टैक्स की शरह 1% बढ़ाने की भी तजवीज़ है। अशरफ खान, सिटी 21। और अब मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र वतन भेजी। रवा माली साल 11 माह में 8% इजाफे से 27 अरब डॉलर हो चुकी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मईशत राइट ट्रैक पर कामजन, रिकॉर्ड तोड़ तरसीलात ज़र। मई 2024 में तरसीलात ज़र मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र 3 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक मई 23 के मुकाबले मई 24 में तरसीलात ज़र में 54% का बड़ा इजाफा हुआ, जबकि अप्रैल 24 के मुकाबले मई 24 में तरसीलात ज़र में 15% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2024 में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र 81 करोड़ 93 लाख डॉलर मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2024 में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 81 करोड़ 93 लाख डॉलर मौसूल हुई। मुत्तहदा अरब इमारात से 66 करोड़ 85 लाख डॉलर, बरतानिया से 47 करोड़ 32 लाख डॉलर और अमेरिका से 35 करोड़ 95 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 11 माह में तरसीलात ज़र 8% इजाफे से 27 अरब डॉलर रही है। माहिरीन का कहना है कि ईद उल अज़हा पर डॉलर के इनफ्लोज में नुमाया बेहतरी हुई और एक माह में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र आने से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा। अशरफ खान, सिटी 21। और नाज़रीन, 3 साल बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार लोकल काउंसिल को मुंतकिल ना हो सका। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। 3 साल बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार लोकल काउंसिल्स को मुंतकिल ना हो सका। रवा बरस 12 अरब रुपए वसूली का टास्क था, 4 अरब रुपए भी वसूल ना किए जा सके। प्रॉपर्टी टैक्स भी 2001 के सर्वे के तहत वसूल किया जा रहा है। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार ना मिलने से लोकल काउंसिल्स का माली बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जो होता है इस तरह से है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो लोकल काउंसिल वसूल करती हैं, ताकि उसी जो प्रॉपर्टी टैक्स को वहीं के इलाके के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जा सके और लोगों को जो है उससे रिलीफ दिया जा सके। हमारे यहाँ पर भी यही फैसला हुआ था, सिंध गवर्नमेंट ने किया था। बहुत अच्छा कदम था इनका लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने के हवाले से। उसका इन्होंने 3 साल का एक टाइम पीरियड रखा था, जिसके अंदर ग्रेजुअली उसको जो है डिवॉल्व करते हुए नीचे लोकल काउंसिल्स को प्रॉपर्टी टैक्स मुंतकिल हो जाना चाहिए था। टाउन अफसरान कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार मिला तो कई अदायगियाँ सहल हो जाएंगी। अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स जो कि हुकूमत सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट के ज़रिए अभी वसूल कर रही है, अगर ये फुल्ली तौर पे अगर ये टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया जाता है तो हमारी खुद इन्हसारी में इजाफा होगा और हम अपने रेवेन्यू को, ऑन सोर्स रेवेन्यू को जो है काफ़ी हद तक बढ़ा सकेंगे, जो कि आवाम की फलाह व बहबूद पर और तरक्याती कामों पर हम खुद इन्हसारी की तरफ गामजन हो सकेंगे। मकामी हुकूमतों की वसाइल की कमी का वाहिद हल खवानसारी है, जिसको दवाम बख्शने के लिए सिंध हुकूमत ने 3 बरस कबल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन लोकल काउंसिल्स के सुपुर्द करने का ऐलान किया था, जो ताहाल ऐलान की हद तक महदूद होकर रह गया है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।